अब हम लोग बात करने वाले हैं ग्रोशियस, प्यूफेनडार्फ, स्पिनोजा, हाब्स, वोल्फ, मॉन्टेस्क्यू, लॉक और रूसो। इन लोगों ने क्या कहा है कानून के बारे में। ये लोग सामाजिक समझौतावादी विचारक ये कहलाते हैं। हुआ क्या है कि अब तक हम लोगों ने देखा ईश्वर की इच्छा का सिद्धांत ये चलता रहा। जब शुरुआत हुई थी तब बात यह आई थी कि ईश्वर की इच्छा डायरेक्ट आदमी को प्राप्त हो रही थी। कोई मैसेंजर है जो सीधे ईश्वर की इच्छा लेकर आ रहा है, या हम्मुराबी जैसे किसी आदमी को ईश्वर स्वयं अपना प्राधिकार, अपनी अथॉरिटी ये देकर भेज रहा है और ये बताकर भेज रहा है कि तुम्हें विधि और न्याय के माध्यम से लोगों पर शासन करना है। अब चूंकि ईश्वर स्वयं चुनाव कर रहा है तो गलत चुनाव ये तो कर ही नहीं सकता। तो हम्मुराबी जब शासन चलाएंगे तो विधि और न्याय के माध्यम से ही चलाएंगे, क्योंकि ईश्वर गलती नहीं कर सकता। यह बात कॉन्सेप्शन के खिलाफ है। तो हम्मुराबी चूंकि ईश्वर की अथॉरिटी लेकर आया है, इसलिए वो विधि और न्याय इसके मुताबिक ही शासन चलाएगा। या यूं कहें, वो जो कुछ करेगा वो ईश्वर द्वारा प्राधिकृत और ईश्वर द्वारा चयनित व्यक्ति के कारण किए जाने के आधार पर यह माना जा सकता है कि ठीक ही करेगा। एक स्थिति हम लोगों ने यह देखी। उसके बाद ईश्वर ने स्वयं अपनी इच्छा ये बताई। ऐसे लोग आए, चाहे वो मोसेस हों और चाहे वो हजरत मोहम्मद हों और चाहे वो ईसा हों। कालक्रम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मोसेस सबसे पहले इन तीनों में आएंगे और फिर ईसा आएंगे और फिर हजरत मोहम्मद। कुछ भी हो, ईश्वर स्वयं अपनी इच्छा बता रहा है। ईश्वर की इच्छा में प्राप्त हो रही है। ईश्वर की इच्छा आवश्यक रूप से मानव की प्रसन्नता और मानव समाज में शांति स्थापित करेगी ही करेगी। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर की इच्छा है। और ईश्वर की इच्छा मानव इसे अप्रसन्न करने को या मानव समाज को अशांत करने को समर्पित हो ही नहीं सकती। इसलिए यह आवश्यक तौर पर मानव को शांत और प्रसन्न करेगी। लेकिन समस्या यह सबसे पहली बार मोसेस के समय इसी में आ गई। क्यों? मोसेस कालक्रम में सबसे पहले है ना। मोसेस को हजरत मूसा ये भी कहा जाता है। ये यहूदी धर्म के संस्थापक हैं। अब मोसेस इन्हीं के समय दिक्कत आई, क्योंकि इन्हें जो कुछ ईश्वर ने बताया वो मानव के जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का समाधान नहीं कर सका। इसलिए मानव बुद्धि के सहारे, मानव विवेक के सहारे मोसेस के जाने के बाद ईश्वर की इच्छा को जानने का प्रयास यह किया गया और एक पद्धति विकसित हुई कि जो मानव को प्रसन्न कर दे, शांत कर दे, वो ईश्वर की इच्छा के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। और इस युक्ति के सहारे, इस टेक्निक के सहारे ईश्वर की इच्छा को जानने का प्रयास ये मोसेस के समय ही प्रारंभ हो गया। और जिसे नाम क्या दिया गया? हालक।
जो कुछ ईश्वर ने स्वयं मोसेस को बताया, उसे नाम क्या दिया? तोरा या तोरेत। वो स्वयं ईश्वर द्वारा बताया गया है, लेकिन मानव बुद्धि के सहारे ईश्वर की इच्छा को जानने का मार्ग ये मूसा के समय ही खुल गया, और वो मार्ग कभी बंद नहीं हुआ, वो आज भी जारी है। जैसे इस्लाम, इसे मानने वाले देश बहुत सारे। अब इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है कि ब्याज नहीं लिया जाएगा, लेकिन ऐसी कंपनीज जैसी हमारे यहां काम कर रही हैं, ऐसी पाकिस्तान में भी काम कर रही हैं। कैसी? आपको फोन चाहिए, ले लो, 1,000 रुपए का फोन है, हम दिलाए देते हैं, 1 महीने बाद पैसे दे देना। लेकिन 1100, तो ये 100 रुपया क्या है? ये है तो ब्याज। एक दृष्टि ये हो सकती है। अब स्वयं ब्याज को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, प्रिंसिपल क्या आया? सूद नहीं लिया जाएगा, प्रिंसिपल ये। और प्रिंसिपल किसको पता लगा था? हजरत मोहम्मद को। किसने बताया था? ईश्वर ने। लेकिन सूद क्या है? एक मुद्दत तक मेरे पैसे का उपभोग करने के कारण, ठीक है, उपभोग किए गए पैसे से अतिरिक्त जो कुछ वापस किया जाएगा, उस अतिरिक्त को सूद कहें। एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है, और एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि ये तो व्यापार है। सूद वो है जिसे आदमी का उत्पीड़न और शोषण करके, ठीक है, हासिल किया जाए। प्रारूपिक तौर पर देखें तो प्रारूपिक तौर पर अगर दिए गए से कुछ भी ज्यादा आप ले रहे हो तो वो सूद ही है। लेकिन अगर तात्विक तौर पर देखें तो सूद वही है जो आदमी का शोषण और उत्पीड़न करके लिया जाए। तात्विक तौर पर देखें तो सूद ये है। अब कुछ इसे मान्यता देंगे और कुछ उसे मान्यता देंगे। ठीक है, अब देखना पड़ेगा मानव की प्रसन्नता और शांति किसमें कायम हो रही। तो मानव की प्रसन्नता और शांति इसी में कायम हो रही है कि दोनों खुश हैं। 100 का 1100 देना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, फोन उसे मिल रहा है, और इसे एक मुद्दत के बाद 100 रुपया मिल रहा है। ठीक है, तो तात्विक डेफिनेशन को लिया जाना ज्यादा ठीक होगा। और इस्लाम की जो दुनिया है उसमें इसी तात्विक डेफिनेशन को स्वीकार किया गया। लेकिन इस प्रकार की कंपनीज आएंगी और काम करेंगी, यह हजरत मोहम्मद के जमाने में तो नहीं था। ठीक है, उस समय तो यह तय नहीं हो सकता था। ठीक है, और इसी को फिक्र कहा जाता है। फिक्र यानी जुरिस्प्रूडेंस, और इसे फिक्की मसाइल कहा जाएगा। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड में आपसे यही पूछा जाएगा इसी ढंग से। और ये जो कुछ विश्लेषण के द्वारा निकालेगा उसे उलेमा कहेंगे, यानी विद्वान। ठीक है, और चूंकि ये कानून की व्याख्या करेगा इसलिए इसे मुफ्ती कहा जाएगा, और ये जो आदेश देगा उसे ही फतवा कहा जाता है। ठीक है, कहते हैं सबसे बड़ा मुफ्ती तुम्हारा दिल है, वो जो कुछ कहे वो सबसे बड़ा फतवा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ईश्वर की इच्छा तर्क के माध्यम से, युक्ति के माध्यम से, रीजन के माध्यम से जानने की जो प्रक्रिया है ये मोसेस के समय ही शुरू हो गई। मोसेस के बाद ईसा के आने में बहुत समय है। ऐसा नहीं हुआ कि मोसेस ने कल पर्दा फरमाया हो और परसों ईसा आ गए। एक लंबा कालखंड है, और इस लंबे कालखंड में उधर यूनान में
सोफिस्टस आएंगे, हेराक्लिटस आएंगे, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु आएंगे, और उसी समय रोम में जेनो और सिसरो आएंगे। और ये सारे लोग, क्योंकि इस काल में ईश्वर की इच्छा को जानने वाला कोई नहीं है दुनिया में, तो इसलिए ये वही तरीका ईश्वर की इच्छा को जानने का अपनाएंगे जो हलक, ठीक है, इसको स्थापित करने के लिए अपनाया गया, यानी तर्क के माध्यम से, युक्ति के माध्यम से ईश्वर की इच्छा को जानना, कि मानव शांत और प्रसन्न कैसे हो सकता है, इस प्रश्न पर विचार युक्ति के माध्यम से, कि मानव शांत और प्रसन्न कैसे हो। इस सवाल के जवाब सभी लोग अलग अलग ढंग से पाएंगे। हेराक्लिटस प्रकृति को देखकर ये अंदाज लगाएंगे कि प्रकृति शांत और प्रसन्न है, इसलिए क्योंकि वह नियम संगत जीवन जीते हैं। सोफिस्टस अनुमान लगाएंगे कि मानव शांत और प्रसन्न हो सकता है इंडिविजुअल के तौर पर, जब वह अपनी वृत्ति और प्रवृत्ति के मुताबिक जिए, लेकिन सामाजिक तौर पर मानव समुदाय में शांति तब आ सकती है जबकि वह समुदाय के नियमों के मुताबिक समुदाय में जीवन व्यतीत करे। ये दो बातें उनकी समझ में आएंगी। लेकिन सोफिस्टस जो कुछ समझेंगे उसका व्यवहारिक तौर पर जो परिणाम होगा वो ये होगा कि पूरा एथेंस और रोम अनैतिक हो जाएगा। ठीक है, पूरा एथेंस, ठीक है, रोम तो नहीं कहना चाहिए, गलत मुंह से निकला है, पूरा एथेंस यानी पूरा यूनान ये एकदम अधार्मिक, अनैतिक ये हो जाएगा, क्योंकि सोफिस्टस जिस मानव को देख रहे हैं वो मानव कैसा है, दुर्गुणी मानव, वो मानव के दुर्गुणों को लक्ष्य कर रहे हैं। और ये सही है कि दुर्गुणों की संतुष्टि में सद्गुणों की संतुष्टि की अपेक्षा ज्यादा आनंद अनुभव होता है, ये सही है। तो सोफिस्टस ये मानना है कि मानव अपने दुर्गुणों को संतुष्ट करने के लिए अगर राज्य की ओर से अलाउड हो जाए, अनुमित हो जाए, तो मानव प्रसन्न और शांत ये हो जाएगा। लेकिन साथ ही सोफिस्टस ये भी देख रहे हैं कि समुदाय में मानव दुर्गुणों का प्रदर्शन ये ठीक नहीं होगा। तो सोफिस्टस एक दोहरी बात कहते हैं कि राज्य की विधि यानी समाज में, यानी समुदाय के तौर पर जब मानव जिए तो राज्य की विधि नहीं, समुदाय की विधि, इसका पालन करे, लेकिन अकेले में उसे खुद के हिसाब से जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन इसमें से जो समस्या पैदा हुई है वो ये है कि जब किसी ने गलती की, ये समुदाय की विधि का उल्लंघन किया, तो जो एक नैतिक आधार चाहिए उस व्यक्ति को गलत कहने के लिए, वो आधार खत्म हो गया। आप ये नहीं कह पाएंगे कि तुमने गलत किया, क्योंकि जैसे ही आप ये कहेंगे वो कहेगा कि हम क्या करें, मेरी तो वृत्ति ही ये है, भगवान ने हमें ऐसे बना के भेजा, तो गलती मेरी थोड़ी है। तो उसके दुर्गुणों को दुर्गुण कहने के लिए जो नैतिक आधार और नैतिक आवश्यकता ये चाहिए, सोफिस्टस ने अपने तर्क के माध्यम से उस नैतिक आधार को खत्म कर दिया। इसलिए दुष्टों की दुष्टता दुष्टता के तौर पर बौद्धिक समाज द्वारा निर्धारित की जा सके, इसके लिए जो जरूरत है तर्क की, वो तर्क खत्म हो गया। और इसके कारण से क्या हुआ, पूरा एथेंस अनैतिक हो गया। कालांतर में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु आए और इन्होंने मूल्यों को, ठीक है, मूल्यों के आधार पर व्यवस्था को पुनः स्थापित किया। लेकिन कुल मिलाकर एक बात जरूर आई है पूरे यूनान की व्यवस्था में कि तर्क के माध्यम से
ईश्वर की इच्छा को जाना जा सकता है, यानी ईश्वर की इच्छा जाननी है। ठीक है, ईश्वर की इच्छा क्यों? इसलिए क्योंकि ईश्वर की इच्छा ही मानव को शांत और प्रसन्न रहने में मदद करेगी। यही स्थिति जैनों और सूत्रों के साथ। अब ईसा आ गए, समस्या तो यहां आई थी। अब इंजील में स्वयं ईश्वर ने फिर अपनी वाणी प्रकट कर दी है। ठीक है, अब इंजील में स्वयं ईश्वर ने अपनी वाणी प्रकट की और साथ ही हलक जैसी कोई परंपरा विकसित नहीं हुई। ईसाइयों में हलक, ये शरीयत, ठीक है ना, ये सुन्नत, इस जैसी कोई परंपरा नहीं है। मुसलमानों में तो है, यहूदियों में तो है, ईसाइयों में इस ढंग की कोई परंपरा नहीं। अब समस्या वही की वही है फिर, कि इंजील में बाकी सब चीजें तो है, लेकिन दैनंदिन समस्याओं का समाधान कैसे हो, उसके लिए विस्तार से वर्णन नहीं। और ईसा ये तो चले गए, ठीक है, ईसा चले गए, यानी मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक, मुसलमान भी तो रहे हैं, पैगंबर मानते हैं, इनके अकीदे के मुताबिक खुदा ने उनको आसमानों पर उठा लिया। ठीक है, और ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक उन्हें क्रूस पर लटका दिया गया। जो भी हो, इस दुनिया में ईसा नहीं बचे। तो दैनंदिन समस्याएं जो आएंगी, वैसे ही जैसे हमने अभी कहा आपसे कि सूद क्या है, ब्याज क्या है, ये कैसे जाना जाए, ऐसी समस्याएं जब आएंगी तो ईसा तो है नहीं। आखिर इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा? अब एक टेक्निक उपलब्ध है जो हेलेनिस्टिक परंपरा से विकसित होकर आई है, जिसका प्रयोग जैनों सूत्रों सभी ने किया है। वो टेक्निक है, लेकिन ईसा ईश्वर की इच्छा ये जानकर तो आए, इसलिए ऐसा आदमी चाहिए जो इस टेक्निक का सफलतापूर्वक उपभोग करे और साथ ही उस पर उस समाज का भी विश्वास हो, जो समाज, ठीक है, ईश्वर की वह इच्छा जो ईसा के माध्यम से अभिव्यक्त हुई है उसको मानने वाला है। उस समाज का विश्वास भी इस व्यक्ति पर होना चाहिए। अब हुआ क्या, कंस्टेंटाइन द ग्रेट आ गए, उन्होंने ईसाई धर्म को राज्य धर्म ये बना दिया है। अब वो सांसारिक श्रेष्ठता ये तो है उनमें, ठीक है, वो तर्क के माध्यम से भले ही ईश्वर की इच्छा ये जान लें, सांसारिक तौर पर श्रेष्ठ होने के कारण, क्योंकि राजा है तो श्रेष्ठ होंगे ही होंगे, ऐसा तत्कालीन विश्वास है। ठीक है, कि राजा है तो तर्क करने में सक्षम और समर्थ होंगे ही होंगे, लेकिन उस समाज का विश्वास, जो समाज इंजील के माध्यम से, ठीक है, ईश्वर की इच्छा अभिव्यक्त हुई है, इसको मानता है, उस समाज का विश्वास ये भी होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने स्वयं अपने को उस समाज में शामिल किया है। और जब राजा ने अपने को उस समाज में शामिल किया, इसका मतलब तत्कालीन समय में वो समाज प्रभावी है। दोनों समाजों का विश्वास इनमें होना चाहिए। एक तो यह है कि जरूरत भी है कि भाई युक्ति के माध्यम से ईश्वर की इच्छा को ढूंढा जाए, जरूरत भी है, और दूसरा, इस समाज की उपेक्षा कर नहीं सकते, क्योंकि यह समाज इंजील में अभिव्यक्त ईश्वर की इच्छा जो ईसा के माध्यम से आई है, उसी के मुताबिक जीवन जीना चाहता है। तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जिस पर दोनों का विश्वास हो और दोनों बातों में कुशल हो। ऐसे समय ऑगस्टाइन आए हैं। ऑगस्टाइन हेलेनिस्टिक यानी तर्क की परंपरा जो कि विकसित होकर आई है, तर्क के माध्यम से ईश्वर की इच्छा को ढूंढना, उससे संपन्न है, क्योंकि प्रोफेसर है और साथ ही साथ
ईसाई बिशप भी हैं, इसलिए उस समाज का विश्वास भी इन्हें हासिल है। और इन्होंने अपने समय में सर्वोच्च विधि उसे माना जो इंजील में अभिव्यक्त है। लेकिन दिन प्रतिदिन की समस्याओं इसके समाधान के लिए इंजील में अभिव्यक्त जो सर्वोच्च विधि है उसके मुताबिक विधायन का हक राज्य को दिया। और ऑगस्टाइन ने यह बताया कि चूंकि बिशप या जो चर्च की परंपरा है, क्योंकि बिशप ये भी तो चर्च की परंपरा का भाग है, ये बता सकता है कि जो सांसारिक रूप से श्रेष्ठ है यानी राजा, वो जो विधि बना रहा है यानी राज्य की विधि, वो ठीक है या ठीक नहीं है, ये बता सकता है चर्च। ठीक है, जिस परंपरा के वाहक स्वयं बिशप होने के नाते ऑगस्टाइन है। यानी ऑगस्टाइन ने चर्च को विधायक के रूप में नहीं देखा, चर्च को ऐसे आलोचक के रूप में देखा जो कि राज्य की विधि के सर्वोच्च विधि से संगत या असंगत होने को निर्धारित कर सकता था। इस रूप में ऑगस्टाइन ने चर्च की भूमिका को देखा। लेकिन ऑगस्टाइन भी चले गए और कंस्टेंटाइन द ग्रेट वो भी चले गए। अब रोम का साम्राज्य छोटे छोटे साम्राज्यों में टूट गया। अब ऑगस्टाइन ने चूंकि आध्यात्मिक श्रेष्ठता को स्वीकार किया था, क्यों? क्योंकि चर्च ये बताएगा कि राज्य की विधि सर्वोच्च विधि के अनुकूल है या नहीं। इसका मतलब ऑगस्टाइन आध्यात्मिक श्रेष्ठता को सांसारिक श्रेष्ठता पर मान्यता दे रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ऑगस्टाइन की जो बुद्धिमानी है वो ये कि वो मान्यता तो दे रहे हैं लेकिन विधायक की भूमिका स्वयं स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ऑगस्टाइन विधायक नहीं है, न वो चर्च को विधायक के रूप में देख रहे हैं। विधायक तो राजा ही है, राजा ही विधि बनाएगा। बस केवल चर्च ये बताएगा कि ये सर्वोच्च विधि से संगत है या असंगत है। अगर असंगत भी होगी तो चर्च केवल अपना नैतिक समर्थन उससे हटा लेगा। ठीक वैसे ही जैसे सुप्रीम कोर्ट आज की तिथि पर केवल यह निर्धारित कर सकता है कि अमुक काम ठीक है या अमुक काम गलत है, लेकिन जो कुछ उसने सही या गलत निर्धारित किया उसको लागू करने का काम कार्यपालिका के ही पास है, सरकार के ही पास है। और इसीलिए कहा जाता है कर लो डिसाइड। नहीं करेंगे, रोज नई बात समझाएंगे, करेंगे नहीं। और ऐसे 20 डिसीजन है कोर्ट के जो लागू हो ही नहीं पाए, कुछ नहीं हुआ, होता रहे डिसाइड। तो जो कोर्ट की भूमिका है, इसी भूमिका को ऑगस्टाइन ने चर्च के लिए देखा और सोचा। ठीक है, नैतिक समर्थन ये हम हटा लेंगे, राजा की जो विधि है उसकी विधि मान्यता प्रभावित नहीं होगी, राजा ने बनाई है इसलिए लागू होगी, लेकिन वह सुविधि के तौर पर लागू नहीं होगी, वह आताताई विधि के तौर पर लागू होगी। ये ऑगस्टाइन की कल्पना है। अब कंस्टेंटाइन द ग्रेट ये चले गए। अब जो सामने तो छोटे छोटे नगर राज्य ये, अब दोनों तरफ से चर्च ये कह रहा है ऑगस्टाइन के बाद कि चूंकि हम आध्यात्मिक तौर पर श्रेष्ठ हैं, हम ईश्वर की इच्छा को जानते हैं, जो सर्वोच्च विधि, ईश्वर की इच्छा को ही सर्वोच्च विधि कहा, जो धर्मशास्त्रों में भी व्यक्त है, हम जानते हैं, इसलिए हम तुमसे श्रेष्ठ हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि कंस्टेंटाइन द ग्रेट ने दान कर दी थी सांसारिक श्रेष्ठता भी चर्च को, इसलिए हमारे पास धार्मिक श्रेष्ठता या आध्यात्मिक श्रेष्ठता तो थी, सांसारिक श्रेष्ठता भी आ गई और अब हम ही विधायन करेंगे।
हम ही विधायन करेंगे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो, जिसे आज हम लोग क्या कहते हैं, जुडिशियल इंक्रोचमेंट, जुडिशियल क्रिएटिविटी तब कहते हैं जब वो सिर्फ अपनी भूमिका वहीं तक रखते हैं कि ये सही ये गलत। ये जुडिशियल क्रिएटिविटी है। और जुडिशियल इंक्रोचमेंट कहां है, जब वो विधायिका की भूमिका इसका निर्वहन करना शुरू कर देते हैं, ये कार्यपालिका की भूमिका इसका निर्वहन करना शुरू कर देते हैं कि हम लोकपाल नियुक्त करेंगे। तुम कौन हो तो भाई, तुम क्यों नियुक्त करोगे? तुम तो ये कहो कि कानून है जो ये कहता है कि इतने समय में लोकपाल नियुक्त होना चाहिए, और चूंकि आपने नियुक्त नहीं किया इसलिए आप गलत हैं। आप तो, आपकी भूमिका तो यहीं तक है, इससे ऊपर आपकी भूमिका कहां है? तो ये जो इंक्रोचमेंट आज की डेट पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होता है, ऐसा ही इंक्रोचमेंट चर्च के द्वारा शुरू हो गया कि जो भूमिका सही और गलत के निर्णय तक सीमित थी उसको आगे बढ़ाना चर्च ने शुरू कर दिया। और जब उसे आगे बढ़ाया तब झगड़ा दोनों तरफ से होने लगेगा। और राजा, वो तो राजहट लेकर पैदा हुआ है। हमने पहले भी आपसे कहा 3 हट तो प्रसिद्ध हैं, राजहट, त्रियाहट, बालहट। बालहट तो पे तो सूरदास की पूरी कविता ही, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूं। ठीक है, बालहट है। तो राजहट वो भी पीछे तो नहीं हटने वाला। तो राजहट में राजा ने ये कहना शुरू किया कि कुछ नहीं, हम तो आध्यात्मिक तौर पर भी श्रेष्ठ है और सांसारिक तौर पर हम ही कानून बनाएंगे। अब ऐसे में पोप सामने आए, पोप गैलासियस सामने आए और 2 शक्तियों का सिद्धांत वो प्रकाश में लाए। उन्होंने कहा आध्यात्मिक श्रेष्ठता आपके पास, सांसारिक श्रेष्ठता आपके पास, आप कानून बनाओगे, आप औचित्य और अनौचित्य का निर्धारण करोगे। नहीं, वो व्यवस्था जो अगस्टाइन ने शुरू की थी उसको बहाल कर दिया। लेकिन बहाल कर देने से तो कुछ नहीं होता। तुम रोज बहाल करो, मानेगा तो कोई नहीं। न उन्होंने माना न इन्होंने माना। जैसे रोज कानून नया रोज बन जाता है, व्यवस्था में सुधार कोई नहीं होता। न व्यवस्था में सुधार होगा, क्योंकि जिसे सुधारना है वो तो हम हैं। भाई जिसे सुधरना है वो कौन है? वो तो हम हैं। और हमने क्या कसम खाई है? हम नहीं सुधरेंगे। तो बनाओ रोज कानून, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब सवाल ये आया कि बन तो गई व्यवस्था पोप गैलासियस के साथ, लेकिन हुआ कुछ नहीं, हुआ कुछ नहीं। दोनों तरफ से सीमा का अतिक्रमण ये लगातार जारी रहा। वो विधान करने लगे, यानी चर्च के लोग, और ये कहने लगे कि नहीं, ये कुछ नहीं, ये अपनी ताकत इसका उपयोग कर रहा है। ऐसे समय में कौन आया? थॉमस एक्विनास। और थॉमस एक्विनास ने क्या किया? एक परंपरा शुरू की। उन्होंने कहा कि पूरी जो ईश्वरीय विधि तुम जान ही नहीं सकते, क्योंकि जब समझौता कोई कराने का प्रयास करता है तो दोनों को दबाता है, दोनों को दबाता है। चर्च का दावा क्या है? चर्च का दावा है हम पूरी ईश्वरीय विधि जानते हैं। और राजा का दावा क्या है? राजा का दावा है हम सांसारिक रूप से श्रेष्ठ हैं, हम जो करेंगे वही ठीक है। दोनों को दबा रहे हैं थॉमस एक्विनास। थॉमस एक्विनास कहते हैं शाश्वत विधि है, न तुम पूरी जानते ना ये पूरी जानते, कोई नहीं जानता पूरी। ठीक है, शाश्वत विधि पूरी कोई नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर की योजना है। और जब ये ईश्वर की योजना, तो ईश्वर जिसे बताएगा और जितनी बताएगा उतनी तो जानोगे। भाई ईश्वर अपनी योजना जितनी बताएगा और जिसको बताएगा वो उतनी ही तो जानेगा। एक तरीका और है कि ईश्वर ने जितनी बताई उतनी, और कुछ हमने जान ली अपने प्रयासों से, ये भी हो सकता है। लेकिन सामान्य नियम यही है कि ईश्वर जितनी बताएगा उतनी जानोगे। वही बात हमने पहले भी कहा आपसे कि इस्लाम के उलेमाओं में संघर्ष है कि हजरत मोहम्मद को गैब यानी ईश्वरीय योजना के बारे में जानकारी है या नहीं है। कुछ कहते हैं, कुछ कहते नहीं है। गैब का इल्म हजरत मोहम्मद को था या नहीं था, इस पर बात चलती है। ठीक है, तो माना यह जाता है कि दोनों ही सही है,
वो उलेमा जो कहते हैं गैब का इल्म नहीं था, वो ये मानते हैं कि इन्हें इल्म था नहीं। ठीक है, ईश्वर ने जितना बताया उतना इल्म हो गया। और जो मानते हैं कि इल्म था, वो ये मानते हैं कि हमें तो बिल्कुल नहीं है, उन्हें था, उन्हें बताया ना ईश्वर ने। क्योंकि पैगंबर इनके कॉन्सेप्शन में है कहां पर? बीच में है, ईश्वर और मानव के बीच में है। ईश्वर अपनी बात पैगंबर को बता रहा, पैगंबर ही ने बता रहा। तो जो उलेमा ये कह रहे हैं कि गैब की बात हजरत मोहम्मद को नहीं पता है, वो ईश्वर को देख रहे हैं। ईश्वर के मुकाबले, ईश्वर के सापेक्ष इन्हें पता नहीं है। और जो कहते पता है, वो हमारे सापेक्ष यानी मानवों के सापेक्ष कह रहे हैं उन्हें पता है। यही स्थिति थॉमस एक्विनास, वो भी तो यही कह रहे हैं। ठीक है, अभी हजरत मोहम्मद आए नहीं है, क्योंकि थॉमस एक्विनास तो पहले की बात है। थॉमस एक्विनास कहते हैं शाश्वत विधि और ईश्वर की योजना है। यह अंशतः धर्मशास्त्रों में अभिव्यक्त हो गई। जितनी अभिव्यक्त हुई उतनी तो तुम्हें मालूम है, यानी चर्च को उतनी ही तो मालूम है, उससे ज्यादा क्या मालूम है। और इसे उन्होंने ईश्वरीय विधि कहा। और दूसरी उन्होंने कहा ईश्वरीय योजना मानव ने अपनी युक्ति के माध्यम से, वो जो हेलेनिस्टिक परंपरा विकसित होकर आई है तर्क के माध्यम से, सहभागिता करके ईश्वर की योजना में कुछ मानव ने जान ली। कैसे? कि आखिर प्रसन्नता और शांति मनुष्य को कौन देगा, इस रूप में कुछ मानव ने जान ली। ये जो रिफ्लेक्शन आया कि अगर ये किया जाए तो मानव शांत और प्रसन्न हो जाए, क्योंकि ईश्वर की योजना मानव को शांत और प्रसन्न करने के अलावा हो ही नहीं सकती। या यूं कहें, ईश्वर की योजना का आवश्यक भाग मानव की शांति और प्रसन्नता तो होगी ही, इसके अलावा अन्य चीजें हो तो हो, लेकिन यह आवश्यक तौर पर होगा। मानव ने अपनी बुद्धि, विवेक, इसके सहारे इसको जाना, तो मानव को शांत और प्रसन्न करने के लिए जो आवश्यक है वो उसके दिमाग में परावर्तित हुआ। और इस रूप में कहा जाए, मानव ने अपनी बुद्धि और विवेक के साथ शाश्वत विधि में सहभागिता की है तो कुछ गलत नहीं होगा। और ये जो सहभागिता है यही प्राकृतिक विधि है। तो प्राकृतिक विधि, शाश्वत विधि, ईश्वरीय विधि, और अब राज्य की विधि आएगी। क्योंकि न तो ईश्वरीय विधि न प्राकृतिक विधि दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान कर सकती है, इसलिए डिटेल्ड, क्योंकि मानव शांत और प्रसन्न कब होगा ये हमने सोचा, तो हमने पाया मानव शांत और प्रसन्न होगा यदि उसका संरक्षण किया जाए। संरक्षण कैसे किया जाए ये डिफरेंट सवाल हुआ। संरक्षण किया जाए, उसे चोट न पहुंचने दी जाए, उसे उपेक्षा से भी कोई नुकसान न पहुंचाए, उसकी हत्या न हो, ये संरक्षण के ही तरीके हैं। उसे कोई पकड़ न करे, उसे जहां जाने की इच्छा है जाने दिया जाए। ये विस्तृत नियमों की प्रणाली है। निकल किससे रही? मानव का संरक्षण होना चाहिए, इससे निकल रही है। तो मौलिक सिद्धांत ये प्राकृतिक विधि के तौर पर, ठीक है, मनुष्य के द्वारा जान लिए गए, ठीक है, और उनके मुताबिक विस्तृत नियमों की प्रणाली के तौर पर नियम बनाने का काम राजा को सौंप दिया गया। और फिर राजा ने विस्तृत नियमों की प्रणाली ये खड़ी कर दी। और ईश्वरीय विधि, इसके खिलाफ राजा भी नियम बनाने को अनुमित नहीं है। यानी राजा ये नहीं कर सकता कि मूर्ति पूजा अनिवार्य कर दी जाए। इस ढंग से थॉमस एक्विनास ने अब तक जितनी प्रणालियां खोजी गई सबको एक में मिला दिया। लेकिन एक चीज शुरू हो गई थॉमस एक्विनास कि एक बात आ गई कि चर्च की जो भूमिका है, यानी ईश्वर की इच्छा, यानी ईश्वर की विधि जो डायरेक्ट धर्मशास्त्रों में अभिव्यक्त हुई है, उसकी भूमिका सीमित होने लगी है। उसका उल्लंघन तो नहीं होगा, उसका उल्लंघन तो नहीं होगा, लेकिन उसी के आधार पर विधायन होगा ये भी नहीं, ठीक है। बल्कि स्थिति क्या आई, मानव की शांति और प्रसन्नता ये लक्ष्य बनी, ठीक है। थॉमस एक्विनास ने कहा कि राजा ईश्वरीय विधि का उल्लंघन नहीं कर सकता,
ये सही है, लेकिन सांसारिक नियमों की विस्तृत प्रणाली के तौर पर प्राकृतिक विधि द्वारा ढूंढे गए आदर्शों को सामने रखकर वह नियमों की विस्तृत प्रणाली तैयार करेगा। यानी विधायन के क्षेत्रों में धर्मनिरपेक्षता का, ये सेकुलरिटी का जो आगाज ऑगस्टाइन के साथ हुआ था, वो अब ज्यादा परिपक्वता को प्राप्त कर लिया है, अब ज्यादा परिपक्व हो गई है वो बात। इसके बाद का जो काल आता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? शास्त्रीय प्रकृतिवाद। ठीक है, इसको शास्त्रीय प्राकृतिक विधि कहा जाता है, क्योंकि इंजील, मोजेस, हम्मुराबी, इनके सहारे देखा जा रहा है। ये शास्त्रीय प्राकृतिक विधि का युग या प्राचीन काल प्राकृतिक विधि का कहा जाता है। ये प्राकृतिक विधि का कहता है, ये प्राचीन काल है प्राकृतिक विधि का। अब जो काल आएगा ये गौरवान्वित प्रकृतिवाद ये कहलाएगा, गौरवान्वित प्रकृतिवाद। और इसके प्रमुख विचारक कौन होंगे? इसको 3 भागों में बांटेंगे। एक भाग वो है जो कि थॉमस हॉब्स, स्पिनोजा, ठीक है, वोल्फ, प्यूफेंडॉर्फ, ग्रोशियस, इनके साथ प्रारंभ होगा। ठीक है, एक काल है जो लॉक ऑफ मॉन्टेस्क्यू, इनके सारे प्रारंभ होगा। और एक काल है जो कि रूसो, इनके द्वारा प्रारंभ होगा। ठीक है, अब तक हमने जो देखा, चर्च बड़ी प्रमुख भूमिका में है। ठीक है, अब तक चर्च बड़ी प्रमुख भूमिका में है। चर्च धर्म का केंद्र भी है, राजनीति का केंद्र भी है, विज्ञान का केंद्र भी है, और कानून इसका भी केंद्र बना हुआ है। ठीक है ना? फिर राजा ने अपनी सत्ता स्थापित, फिर दोनों में संघर्ष शुरू हो गया। लेकिन चर्च बड़ा शक्तिशाली है। लेकिन इसी काल में चर्च के खिलाफ विद्रोह ये शुरू हो गया, और इसी काल में राजा इसके खिलाफ विद्रोह ये भी शुरू हो गया। ठीक है, चर्च के खिलाफ जो विद्रोह हुआ तो जो कुछ सामने आया वो क्या कहलाया? प्रोटेस्टेंटिज्म या प्रोटेस्टेंट धर्म ये आया। जैसे सनातन के विरुद्ध विद्रोह हुआ तो क्या है? आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ये सब क्या है? हिंदू, ठीक है, विचार के रूप और विकास, हिंदू धर्म के रूप और विकास ही तो है ये। ऐसे कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मेथोडिस्ट, ये ईसाइयत के रूप और विकास है। ठीक है ना? आर्मीनियन ईसाई होते हैं, कैथोलिक ईसाई है, सारे लोग हैं। तो अब चर्च के विरुद्ध जो विद्रोह शुरू हुआ है वो धर्म के क्षेत्रों में प्रोटेस्टेंटिज्म ये कहलाएगा। ठीक है, और इधर जो सामंतशाही के विरुद्ध, राजाओं के विरुद्ध विद्रोह, ठीक है, ये भी शुरू होगा। ठीक है, दोनों के खिलाफ विद्रोह ये शुरू होगा, और एक नई धारा ये विकसित होनी शुरू हो जाएगी। इस काल में हुआ क्या है? अभी तक मानव की प्रवृत्ति है, ठीक है, एक तो वो विधि थी जो धर्मशास्त्रों में अभिव्यक्त हो रही थी, ठीक है, ईश्वर की इच्छा के तौर पर, और दूसरा युक्ति के माध्यम से प्राकृतिक विधि ढूंढी जा रही थी। और युक्ति के माध्यम से जो प्राकृतिक विधि को ढूंढने का तरीका था वो युक्ति के माध्यम से मनुष्य की जो प्रवृत्ति मूल मानी गई थी, ठीक है, समाज के साथ मिलजुल कर रहना, या उसकी कुछ मूल वृत्तियां मान ली गई थी कि संरक्षण चाहता है, सौंदर्य बोध है, उसमें कुछ विशिष्ट ध्येयों के पूरा करने के लिए आया है, उसकी अपनी सामाजिक वृत्ति है, इसको संतुष्ट करना ये जरूरी है, और तभी वो शांत और प्रसन्न होगा। तो युक्ति के माध्यम से नियमों की ऐसी प्रणाली राज्य विधि के तौर पर विकसित की गई, ठीक है, जो मानव को शांत और प्रसन्न करते हैं, अर्थात उसकी इन 4 मूल वृत्तियों को संतुष्ट कर पाए। मानव की शांति और प्रसन्नता आज भी लक्ष्य है, लेकिन मानव के बारे में सोच अलग ढंग से शुरू हो गई, धर्मशास्त्रों से अलग हटकर।
क्योंकि धर्मशास्त्रों से अलग हटा जा सकता है और धर्मशास्त्रों से अलग हटकर भी ईश्वरीय योजना के बारे में सोचा जा सकता है। ये बात थॉमस एक्विनास के साथ शुरू हो गई थी, और कोई भी बात जब शुरू हो जाती है तो फिर वो अपना असर और अपना विकास ये करती ही करती है। अब एक बात आई कि ये सोचना शुरू हुआ, ठीक है, बुद्धिजीवियों की दुनिया में, कि मानव जब आया था पहली बार दुनिया में, ठीक है, तो वो ना ईश्वर को जानता था, किसी को भी तो नहीं जानता था, कुछ भी तो नहीं जानता था। वो दुनिया में जब आया तो एक प्राकृतिक अवस्था थी, उस प्राकृतिक अवस्था में न कुछ सही था और न कुछ गलत था, क्योंकि सही और गलत ये तो अनुभव है। जो कुछ सुखद है वो सही है और जो कुछ दुखद है वो गलत है। बाकी सही और गलत इसकी कोई व्याख्या ये तो हो ही नहीं सकती। इसीलिए कहते हैं सही और गलत ये परिस्थितियों में है, कर्म के हिसाब से नहीं। एक्टस रियस नहीं होता, मेंस रिया ये होता है। क्यों किया, क्या किया, इससे तो मतलब ही नहीं। आदमी मार डाला तो भी ठीक, और चींटी मारी वो भी गलत। तो एक्टस रियस, ठीक है, ये नहीं होता। काम ये गलत होता ही नहीं, भाव ये गलत होता है, ठीक है। तो अब ये सोचना शुरू हुआ कि मानव जब दुनिया में आया था तो ना कुछ सही था ना कुछ गलत था, ठीक है। अब मानव जब दुनिया में आया तो वो कैसा था? कुछ लोगों ने माना वो स्वार्थी और लंपट था, दुष्ट था, कमीना था। कुछ लोगों ने माना नहीं बड़ा अच्छा था। लंपट दुष्टता ही तो उसने यहां सीखी, ठीक है। तो जो मानव का अनुभव विभिन्न विचारकों ने किया उसके आधार पर उनकी मान्यताएं ये विकसित हुई। लेकिन एक मान्यता है कि प्राकृतिक अवस्था में, जब प्राकृतिक अवस्था थी, मनुष्य पहली बार पृथ्वी पर आया था, तो न कुछ सही था न कुछ गलत, क्योंकि उसका कोई अनुभव ही नहीं था सुखद या दुखद के बारे में। फिर सुखद और दुखद यानी क्या अच्छा है उसके लिए और क्या खराब है, इसका अनुभव उसे होना शुरू हुआ, ठीक है। तो जो अच्छा है इसे किया जाना चाहिए और जो बुरा है उसे छोड़ा जाना चाहिए, ये अनुभव भी उसका शुरू हुआ। अब देखिए, ये अनुभव पूरी तरह उस अनुभव से स्वतंत्र है, ठीक है, जो धर्मशास्त्रों या मनुष्य की सामाजिक वृत्ति, ठीक है, इसके आधार पर उसे शांत और प्रसन्न रहने के लिए अमुक काम किया जाना चाहिए। ये जो अनुभव है उस अनुभव से यह अनुभव पूरी तरह अलग है, जो पूरी तरह सेकुलर अनुभव है, ठीक है, जो मानव को सुखद के तौर पर अनुभव हो रहा है, ठीक है, वो उसे मिलना चाहिए, और जो उसे दुखद के तौर पर अनुभव हो रहा है वो उससे अलग हटना चाहिए। तो इस काल में धर्मशास्त्रों में, ठीक है, जो ईश्वर की इच्छा अभिव्यक्त हुई थी उसके माध्यम से मानव की शांति और प्रसन्नता, इसे खोजने की बजाय मनुष्य जो प्राकृतिक अधिकार लेकर दुनिया में आया, जब वो आया दुनिया में तो कुछ लेकर आया था ना, कुछ चीजें तो थी जो उसके पास थी, ठीक है, जो उसे किसी ने दी नहीं। कुछ तो था उसके संरक्षण के लिए, ठीक है, जो वो लेकर आया वो उससे कोई नहीं छीन सकता, और जो लेकर वो आया वो परम तत्व हैं, क्यों, वो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त हैं, और उनका संरक्षण ही कानून का उद्देश्य है। ये चिंतन कांट के साथ शुरू होगा, और कांट और उनके जैसे अन्य विचारक इन तत्वों के संरक्षण के लिए विधि और व्यवस्था के निर्माण की बात कहेंगे, लेकिन इसका कोई संबंध ईश्वर की इच्छा से नहीं है, ठीक है, इसका कोई संबंध ईश्वर की इच्छा से नहीं। इसलिए अब पूरी तरह सेकुलर हो जाएगा विधायक, अब ईश्वर से कोई मतलब नहीं बचा, ठीक है। जो वो लेकर आया उसका संरक्षण,
ठीक है, परम तत्ववादी ईश्वर के यहां से जो कुछ वो लेकर आए, प्रकृति में जो कुछ उसके पास था उसके संरक्षण को विधायन का लक्ष्य ये मानेंगे, और ये मानव को अच्छा मानेंगे, मानव अच्छा है ये मानकर चलेंगे। दूसरे प्रकार के विचारक आएंगे, वो ये मानेंगे प्राकृतिक तौर पर जब मानव आया तो किन्हीं भी कारणों से, ठीक है, किन कारणों से, ये हाफलाक रूसों के और सारे विचारकों के अलग अलग कारण हैं, लेकिन किन्हीं भी कारणों से तो राज्य की आवश्यकता अनुभव हुई, किन्हीं भी कारणों से उसे राज्य की आवश्यकता अनुभव हुई, और उसने उन कारणों से, जिन कारणों से उसे राज्य की आवश्यकता अनुभव हुई, उन कारणों की संतुष्टि के लिए राज्य नाम की संस्था को स्थापित किया। तो उन कारणों की संतुष्टि के लिए राज्य नाम की संस्था को स्थापित किया, तो उन कारणों के संतोष के लिए विधायन का हक राज्य को है, ऐसा एक विचारकों का मत आएगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों विचारक ईश्वर की इच्छा से स्वतंत्र रहेंगे और पूरी तरह सेकुलर विधायन शुरू होगा, ठीक है। प्रकृति में जब मानव आया यहां तो कुछ लेकर आया, कुछ उसके प्राकृतिक अधिकार है, उन प्राकृतिक अधिकारों के संरक्षण हेतु उसे राज्य की आवश्यकता अनुभव हुई, इसलिए इन प्राकृतिक अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य ने विधायन प्रारंभ किया, और इन प्राकृतिक अधिकारों का संरक्षण ही विधायन का परम लक्ष्य है। इस ढंग की बात चलेगी, विस्तार से बात कल करेंगे, देखेंगे। अगर ठीक ना